तो मुझे ये बताइए ना, यहाँ जैसे लोग कोई जो आते हैं इंटर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस क्या है? आधा घंटा रुकना पड़ता है। हाँ, उसका चार्ज 2 रुपये लगता है। पानी वगैरह है, चार्जिंग वगैरह, ये सब के लिए सर पानी का भी व्यवस्था है, चार्जिंग का भी व्यवस्था है, सारी चीज। चार्ज, उसके लिए पैसा देना होता है? नहीं, पैसा कुछ नहीं देना। मात्र 2 रुपया। क्या चीज में काम करते हैं भाई? रैपिडो से। रैपिडो से काम करते हैं। अभी तक तो हम 2 बार यहाँ आ चुके हैं। दोनों बार आए तो पानी तो रहता ही है, एसी ऑन रहता है। आधा घंटा से अंदर रहते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जब लाइट रहती है तो एसी चलती है, लाइट नहीं रहती है तो एसी नहीं चलती। नमस्कार, लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं आप। कुछ देर पहले ही आपने देखा होगा कि राजधानी पटना के अलग अलग जगहों पर, अलग अलग हिस्सों में इस 24/7 गिग वर्कर्स एसी लॉन्च की व्यवस्था की गई थी। दरअसल बिहार सरकार के नगर एवं आवास विभाग और पटना स्मार्ट सिटी की ओर से इस गिग वर्कर्स के लिए इस एसी लॉन्च की व्यवस्था की गई थी, लेकिन यहाँ अब कुछ और हो रहा है। क्या क्या हो रहा है चलिए हम आपको बताते हैं कि भीतर में क्या कुछ हो रहा है। यहीं पर हम अभी इनकम टैक्स स्थित जो एसी लॉन्च है गिग वर्कर्स के लिए, वहीं पर हम मौजूद हैं। यहाँ देख रहे होंगे कि किस तरह से लोगों की बाइक जो है वो लगी हुई है और अंदर में कैसे क्या प्रोसेस है यह भी हम आपको बताएंगे, लेकिन अंदर और क्या चल रहा है यह भी हम आपको बताते हैं। चलिए हम भीतर चल के आपको बताते हैं कि भीतर में क्या चल रहा है। जैसे ही आप भीतर आइएगा तो सबसे पहले जो है आपको कार्यालय आदेश जो है वह आपको दिख जाएगी। इसके बाद कार्यालय आदेश भी जो है यहाँ लगा हुआ है। और इसके बाद यहाँ आप ये भी देख रहे होंगे कि किस तरह से वाटर चिलर जो है वह भी लगा हुआ है। आप किस चीज में काम करते हैं भैया? चलिए, और भी लोग हैं यहाँ, इनसे हम पहले जानकारी लेते हैं। ये बताइए, जैसे आप यहाँ आप देखते हैं तो मुझे ये बताइए ना, यहाँ जैसे लोग कोई जो आते हैं इंटर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस क्या है? यहाँ आधा घंटा रुकना पड़ता है। हाँ, उसका चार्ज 2 रुपये लगता है बस। मतलब आधा घंटा अगर कोई रुकना चाहता है उसके लिए 2 रुपये देना होता है। बस ये शुरू से ही, ये विभाग की ओर से है? शुरू से ही विभाग की ओर से। विभाग ने बताया। तो आप डायरी मेंटेन वगैरह करते हैं आप? हाँ हाँ, उसके हाँ और डायरी। अच्छा, जो भी आता है उसको साइन वगैरह करना होता है, अपना एंट्री करना होता है। तो एक आदमी कितना देर मैक्सिमम रह सकता है? आधा घंटा, 1 घंटा भी रहना चाहे तो 1 घंटा भी रह सकता है। पैसा बढ़ते जाता है। हाँ आधा घंटा का 2 रुपये लगता है। हाँ। अच्छा, इसके बाद जैसे मान लीजिए जैसे पानी वगैरह है, चार्जिंग वगैरह, इस सब के लिए सब पानी का भी व्यवस्था है, चार्जिंग का भी व्यवस्था है, सारी चीज। क्या उसके लिए पैसा देना होता है? कुछ नहीं, पैसा कुछ नहीं देना। मात्र 2 रुपया। 2 रुपये आधा घंटा के लिए जो है वहां देना होता है। आप देख लीजिए यहाँ पे पानी के लिए जो है वाटर चिलर लगाया गया है। एसी जो है वाकई चल रहा है यहाँ पर। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ओर से जो है आपको बता दें यह बनाया गया है। यहाँ देखिए कि किस तरह से रजिस्टर में लोग जो है इंटर भी कर रहे हैं। आप क्या चीज में काम करते हैं भाई? रैपिडो से। रैपिडो से काम करते हैं। ये बताइए, हर रोज आ जाते हैं, आते हैं यहाँ? हर रोज नहीं, लेकिन यहाँ पे अगर आते इस एरिया में अगर आते हैं तो यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ मोबाइल चार्ज करने की सारी सुविधा है। हाँ। ये जो पैसा जो बता रहे हैं 2 रुपया जो सरकारी रेट है, उससे ज्यादा भी दिया जाता है? नहीं, जो रेट है वही लेते हैं। और कोई दिक्कत यहाँ होता है? जैसे मान लीजिए पानी वगैरह है, ये है तो? नहीं, कुछ भी नहीं। अभी तक तो हम 2 बार यहाँ आ चुके हैं। दोनों बार आए तो पानी तो रहता ही है, एसी ऑन रहता है। बाकी यहाँ कोई 24 घंटे चलता है? हाँ, 24 घंटे चलता कभी भी आकर के रुक सकते हैं। है। हाँ। जैसे आधा घंटा से ज्यादा रहना है तो इसके लिए कोई दिक्कत? नहीं, अगर आधा घंटा से अंदर रहते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। और आधा घंटा के बाद अगर रहते हैं तो उसके बाद 2 रुपया आपका चार्ज बढ़ते जाते हैं। हाँ, मतलब पर हाफ आवर में 2 रुपया लगता है। अच्छा, तो शुरू में जब आप इंटर करते हैं तब तो 2 रुपये देने होते हैं ना? नहीं, पहले आधे घंटे के लिए कुछ नहीं है क्या? नहीं, पहला आधा घंटा फ्री है, उसके लिए भी चार्ज है ना 2 रुपये? नहीं, फर्स्ट आधा घंटा तो चार्ज है ही। हाँ हाँ, चलिए आधा ठीक घंटा से है। अगर जैसे ही आप बढ़ते जाते हैं उसके लिए चार्ज लगते जाता है। आप अंकल कब कब आते हैं इधर? मैं जब इस एरिया में आता हूँ तो आता हूँ। कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कैसा सुविधा है ये सरकार का? अच्छा सुविधा है। अखबार वगैरह सब कुछ रहता है यहाँ? हाँ हाँ हाँ, सारे चीज रहते हैं। एसी हमेशा चलता है या फिर होता ना हाथी का दांत दिखाने का और नहीं खाने का और? नहीं, जब लाइट रहती है तो एसी चलती है, लाइट नहीं रहती है तो एसी नहीं चलती। अच्छा, लाइट रहती है तो एसी चलती हाँ। रहती है हमेशा? जी। ये लाइट कब नहीं रहती है? अब एरिया का लाइन जब कट जाए तो लाइट नहीं रहेगा। मतलब ऑलमोस्ट रहती है हमेशा। हाँ, सुविधा कैसा है ये सरकार का? अच्छा सुविधा है। ये ऐसा मतलब और पटना में होना चाहिए इस तरह का। हाँ, होना चाहिए। चार्जेज वगैरह तो मतलब चार्जेस ठीक है? नहीं, ठीक है। पानी वगैरह का, बिजली का खर्च है, पानी का खर्च है, चार्जर नॉर्मल है, हाँ, ठीक है। अच्छा, तो ऐसा भी होता है कि ज्यादा कभी बहुत ज्यादा भीड़ बढ़ जाता होगा, ज्यादा लोग आ कभी जाते होंगे? कभार ऐसा होता है। लेकिन सुविधा ठीक है? सुविधा ठीक है।
भीतर में देखिए कि किस तरह की सुविधाएं जो है लोगों को मिल रही है। आप इसके साथ ही फायर के लिए जो है वो भी रखा गया है, ताकि आप क्या चीज में आप काम करते हैं? अच्छा चलिए, यहाँ देखिए कि कोई आप मतलब ये मुझे ऐसे ही बताइए कि कभी भी आ सकते हैं, कोई दिक्कत होता है? हाँ कभी भी आ सकते, कोई दिक्कत नहीं होता? कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत जो है लोगों को यहाँ नहीं होता है, ये लोग बता रहे हैं। जैसे प्लांट्स वगैरह जो है तो इस सब में कोई प्रॉब्लम नहीं होता है यहाँ लोगों को। सीधे तौर पर समझिए, जब आप इस एसी लॉन्ज में आएंगे तो वाकई यहाँ एसी चल रहा है। आपको पानी की व्यवस्था है, पानी के लिए जार्स और भी जो है रखे गए हैं। इसके साथ ही चार्जिंग केबल्स जो है हर जगह लगाए गए हैं, और इन्वायरमेंटली जो है या फ्रेश फील हो इसके लिए भी जो है तमाम तरह के जो गमले हैं वो लगाए गए हैं, प्लांट्स लगाए गए हैं। और यहाँ का जो यूज क्या है इसके बारे में यहाँ दिखाया है कि आप रेस्ट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं, खुद को रिफ्रेश फील कर सकते हैं, और आपस में जो एक कम्युनिटी कनेक्शन है वह भी आप यहाँ से बना सकते हैं। इसके साथ ही जो भी डिलीवरी पार्टनर्स हैं कोई भी यहाँ आ सकते हैं। इसके साथ ही पटना का मैप लगाया गया है। आपको बताते हैं कि पटना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की ओर से इस गिग वर्कर्स के लिए 24x7 जो है इस लॉन्च की व्यवस्था की गई है, जिसमें मात्र ₹2 प्रति आधे घंटे के हिसाब से पे करके आप यहाँ रह सकते हैं, आ सकते हैं, सुविधा का उपयोग कर सकते हैं। अब जब भी आप इनकम टैक्स देखिए, ये हमारे सामने आपको जीएसटी भवन दिख रहा होगा, ये इनकम टैक्स यानी कि जीएसटी भवन यहाँ दिख रहा है। और यहीं पर सामने में जैसे ही आप डाक बंगला की ओर बढ़ते हैं वहीं पे आपके लिए पार्किंग की भी व्यवस्था है। आप यहाँ गाड़ी लगा दीजिए, पार्क कर दीजिए, 24 घंटे 7 दिन हमेशा 24x7 आ सकते हैं, तो कभी भी जो है आप आ सकते हैं। और इसके लिए ऑनलाइन जो है, अगर आपके पास कैश नहीं होता तो आप ऑनलाइन पेमेंट की भी जो है यहाँ सुविधा है। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा पहल जो है सरकार की ओर से किया गया है, और यह पहल पटना वासियों को खूब रास आ रहा है। और चिलचिलाती धूप में जो लोग बाहर निकलते हैं, जिन्हें बाहर फील्ड में घूम करके काम करना होता है, चाहे मार्केटिंग से जुड़े हुए लोग हों, डिलीवरी ऐप से जुड़े हुए लोग हों, पोर्टल से जुड़े हुए लोग हों, तमाम लोगों के लिए कहीं ना कहीं सरकार की ओर से यह राहत भरा एक कदम है। इसमें ₹2 प्रति आधे घंटे के मामूली शुल्क देने पर आप जो है इन तमाम तरह की सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। यह खबर आप लाइव सिटीज के यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर ले, जुड़े हैं लाइव सिटीज के साथ, खबर का सिलसिला लगातार जारी। तो मुझे ये बताइए ना, यहाँ जैसे लोग कोई जो आते हैं इंटर करते हैं तो उसके लिए क्या प्रोसेस क्या है? आधा घंटा रुकना पड़ता है। हाँ, उसका चार्ज ₹2 लगता है। पानी वगैरह है, चार्जिंग वगैरह ये सब के लिए? सर पानी का भी व्यवस्था है, चार्जिंग का भी व्यवस्था है, सारी चीज। चार्ज उसके लिए पैसा देना होता है? नहीं, पैसा कुछ नहीं देना। मात्र ₹2। क्या चीज में काम करते हैं? रैपिडो से। रैपिडो से काम करते हैं। अभी तक तो हम 2 बार यहाँ आ चुके हैं, दोनों बार आए तो पानी तो रहता ही है, एसी ऑन रहता है। आधा घंटा से अंदर रहते हैं तो उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। जब लाइट रहती है तो एसी चलती है, लाइट नहीं रहती है तो एसी नहीं चलती है।